नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें पूरे विश्लेषण के साथ। आज इस वीडियो में कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। कोविड-19 ये एक ऐसा नाम है जिसको आज हर कोई जानता है। कोविड-19 एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। सवाल सामने आता है, क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा? क्या फिर से कोविड वायरस से हजारों लोगों की जानें जाएंगी? बड़ा सवाल सामने आ रहा है। साथ में आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे भगवान के बारे में जिनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यानी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबा खाटू श्याम से जुड़ी अहम खबर के बारे में। क्या है ये पूरा मामला, इसको जानेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। खबर की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान में हो रहे हमलों के बारे में। पाकिस्तान में लगातार आए दिन कई आतंकी मारे जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में एक स्कूल बस पर हमला हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस हमले को लेकर भारत पर सवाल उठाए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। 21 मई को बलूचिस्तान और खूजदार जिले में एक स्कूल बस पर हमला हुआ। 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, हमारे पास सबूत है कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएलए और टीटीपी को भारत का प्रतिनिधि बता डाला। पाकिस्तान रक्षा मंत्री का दावा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है। बीएलए और टीटीपी जैसे संगठनों को भारत चला रहा है। लोगों ने जब उनसे सबूत दिखाने को कहा तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चुप रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को फर्जी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों ने झूठी खबरें मीडिया में फैलाई थी। भारत के 5 राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए, ऐसे भी सोशल मीडिया पर खबरें और ऐसे भी बयान पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों ने दिए थे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान आए दिन बेबुनियाद बातें करके अपनी खुद की ही बेइज्जती करा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना पैतरा खेल रहा है, अपने अंदरूनी फेलियर छुपाने के लिए भारत को दोषी ठहराना। ना कोई सबूत, ना कोई तर्क, सिर्फ झूठा आरोप और लोगों के अंदर फर्जी खबर फैलाने का आरोप। और एक बड़ी कोशिश पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा कि कैसे पाकिस्तान की जनता को खुश किया जाए, कैसे पाकिस्तान की जनता को झूठी खबर बताकर पाकिस्तान की तारीफें बनवाई जाए। अब बात करते हैं कोविड-19 से जुड़ी अहम खबर के बारे में। क्या कोविड-19 फिर से आ रहा है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ऐसी आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसका कारण है कई स्थानों पर कोविड-19 वायरस का मिलना। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में कोरोना फिर से लौट आया है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले और हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़ रहे हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 है। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि एक्सपर्ट कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की टीम ने कई जगह विश्लेषण किया और कई लोगों से जानने की कोशिश की जो थाईलैंड, हांगकांग और इन जगहों पर रह रहे हैं। हमारी टीम ने कई एक्सपर्ट से भी बात की और एक्सपर्ट से भी ये जानने की कोशिश की कि एशियाई देशों में बढ़ते मामलों में भारत में कितना खतरा है, क्या सावधानियां बरती जाएं और क्या फिर से वैक्सीन लगवाने की नौबत आ सकती है।
भारत में 12 से 18 मई के बीच कोविड के 864 केस रिपोर्ट किए गए। 19 मई को जारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 257 एक्टिव केस हैं। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने मीडिया से कहा है कि भारत में जो केस आए हैं वह सीरियस नहीं है, इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार भारत में आ रहे केसेस पर कहते हैं इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है, ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर किसी को लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे खुद आइसोलेट हो जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और अपना इलाज घर पे करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति बिगड़ रही है तो नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए। जिन राज्यों में कोविड के मामले ज्यादा बढ़े हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल शामिल है। 19 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक केरल में एक्टिव केस की संख्या 95 हो चुकी है। इनमें 69 केस 12 मई से बढ़े हैं। तमिलनाडु में एक्टिव केस 66 यानी 66 है, जो पिछले 7 दिन के मुकाबले में 2 गुने हुए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 56 बताई जा रही है। आइए अब जानते हैं एक्सपर्ट की क्या राय है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन के कारण फिर से कोविड-19 बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आइए इसको जानते हैं। जानकारी के मुताबिक चीन की सिनोवैक वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। जिन देशों में इसका इस्तेमाल हुआ वहां इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पर कोविड के केसेस नए सामने आ रहे हैं। इसके उलट हमारे यहाँ की वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई। भारत में 90% यानी 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई, उसकी क्षमता ज्यादा अच्छी है। हांगकांग और थाईलैंड में ज्यादातर लोगों ने सिनोवैक वैक्सीन लगवाई है, इस वजह से उनके अंदर फिर से कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं और ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। भारत में कोविड की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन वेव में काफी लोग बीमार हुए थे, इसलिए भारत में लोगों का इम्यून सिस्टम अपग्रेड हो गया। सिंगापुर और हांगकांग में सेकेंड वेव में काफी लोग पॉजिटिव हुए थे। दूसरी लहर में डेल्टा अलग वेरिएंट था, इसलिए 2023 के बाद से ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीच बीच में कई देशों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, लेकिन भारत में केस नहीं बढ़े। इसका श्रेय जाता है हमारी जो वैक्सीन है वो ज्यादा असरदार रही। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है कि जब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है फिर भी ये वायरस के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार वायरस में खुद को इम्यून करने की क्षमता होती है, वो इम्यून होकर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इसी वजह से लोग संक्रमित हो रहे हैं और कोविड के फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। शायद ये लाइन आपको समझ ना आए, इसको साधारण भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। यही वजह है कि वैक्सीन लगने के बावजूद कोविड वायरस फिर से फैल रहा है। फिलहाल हमें आवश्यकता है रेगुलर बेसिस पर अपने आप को साफ रखने की जरूरत है कि समय समय पर हम अपना चेकअप कराते रहें और कोविड से बचने के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसको फॉलो करते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन का इस्तेमाल करते रहें। अब बढ़ते हैं ऐसी खबर की तरफ जो शायद आपकी जानकारी में नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा 21 मई को राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने पहुंची। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का पवित्र मंदिर स्थित है। इस मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मान्यता है कि जो लोग भगवान खाटू श्याम के दर्शन करते हैं उनके जीवन में हर समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है, इसलिए लोग इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। इस मंदिर में खाटू श्याम के शीश की पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम का धड़ कहाँ है? यह जानने के लिए आपको पहले महाभारत के युद्ध की एक पहली कड़ी समझना होगा। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांगा था। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे ही श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, जो भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनो। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा खाटू श्याम के धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव बीड़ में होती है। यहाँ पर श्याम के धड़ की आराधना के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। आपने ज्यादातर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग खाटू श्याम मंदिर की फोटो स्टेटस पर डालते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि खाटू श्याम के धड़ की भी पूजा होती है जो कि हरियाणा में स्थित है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती है। दरअसल कौरव पांडव युद्ध के बाद शीश व धड़ को अलग अलग नदियों में फेंक दिया गया। पानी में बहता हुआ धड़ और सिर अलग अलग जगह पर पहुंच गए थे। खाटू श्याम का धड़ हरियाणा के बीड़ में मिला था और सिर राजस्थान के सीकर जिले में।
आपको आज की वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और अधिक खबरों को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।